सही बच्चे लाइव आ जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है पंचांग। पंचांग शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन। में उच्चारित ध्वनियों का लेखन। उच्चारित ध्वनियों का लेखन किस में हुआ है? किस में हुआ है? पहला ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें आपको बताना है कि इसको अगर ये अनुस्वार को हटाकर लिखा जाए सही तरीके से तो उच्चारित ध्वनियों का वो सही शब्द बताना है जिसमें सही तरीके से कोई यूज हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ये अनुस्वार होते हैं, नासिक व्यंजन जो भी होते हैं उनका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं? अनुस्वार के तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं? अनुस्वार के तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं सही बच्चे बताओ? अनुस्वार के तरीके से, ठीक है ना। किस तरीके से करते हैं? अनुस्वार के तरीके से। तो मैंने ये भी बताया था आपको, मैंने बताया था ये जो पंचांग शब्द पंचांग लिखा है ना, पंचांग, मैंने कहा था ये अनुस्वार जो आएगा जिसके ऊपर ये लगा उसके अगले वर्ड का 5वां वर्ड है, मतलब च का 5वां वर्ड क्या है? और हमेशा ये आधा वर्ड होता है। कैसा होता है? आधा व्यंजन। कहने का मतलब तो देखो समझो, च का 5वां वर्ड लास्ट वर्ड कौन सा है? ये। तो यानी कि आपका आधा ये आएगा, उसके बाद च कंप्लीट। फिर इसका ये जिस पर होता है उसके अगले वर्ड का 5वां होता है। इसका अगला वर्ड कौन सा है? 5वां वर्ड इसका कौन सा? ग का। ये तो ये आधा आएगा। तो ये शब्द किस में सही बना है? ये देखो किस में सही से लिखा, उच्चारित किस में है? ये देखो इसमें ना है, ये हो नहीं सकता, इसमें भी ना, ये भी नहीं होगा। इन दोनों को देखो, ये तुम्हारा उच्चित व्यंजन ये कतई नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा होगा? नंबर सी ऑप्शन इसका आंसर रहता है। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपका आया था यूपीएसआई 2011 में। किस में आया था? यूपीएसआई 2011 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है संबल ध्वनि है। मैंने ध्वनियाँ 3 प्रकार उच्चारण के आधार पर ध्वनियों को 3 प्रकार बताए थे, संपृक्त, संयुक्त और युग्मक ध्वनि। तो इसमें और प्रश्न है संबल ध्वनि कौन सी है? संबल ध्वनि कौन सी है? मैंने आपको तीनों ध्वनियों के बारे में एक्सप्लेन किया था अपनी तीसरी वीडियो में। तो नेक्स्ट संबल ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर पहला संपृक्त, पहला ऑप्शन संपृक्त, दूसरा ऑप्शन है आपका युग्मक और तीसरा ऑप्शन आपका है संयुक्त ध्वनि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी सभी बच्चे कमेंट करके इसका आंसर दें, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया जब दो व्यंजनों के बीच एक ध्वनि संयुक्त हो जाती है तो उसे हम कौन सी ध्वनि कहते हैं? संपृक्त ध्वनि कहते हैं। कौन सी ध्वनि कहते हैं? संपृक्त ध्वनि कहते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ये। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 40 नंबर। इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ड
इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? स्वर है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन है। सही बच्चे कमेंट करें इसका आंसर कौन सा होगा। आपको पता है ये दोनों कैसे हैं? अयोगवा हैं, तो आपके स्वर नहीं है दोनों, ना स्वर होते ना व्यंजन, तो ये दोनों अव्ययभात, ना ये होगा ना ये होगा। और लिरा ये संस्कृत में स्वर होता है। आपका आंसर कौन सा होगा? ये। ठीक है ना, तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। प्रश्न है आपका, अनुनासिक चिन्ह वाला कौन सा शब्द है? अनुनासिक चिन्ह वाला, अनुनासिक चिन्ह वाला कौन सा शब्द है? पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 ऑप्शन है आपके। ये प्रश्न आपका आया है 2004 में बीएड के पेपर में पूछा गया है। तो अनुनासिक का मतलब मैंने बताया था, जिस पर चंद्र बिंदी हो वो कैसे होते हैं? अनुनासिक। और जिस पर अनुस्वार होता है वे कैसे होते हैं? नहीं, जिस पर एक बिंदी होती है वो अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार ये विसर्ग का, ये अनुस्वार है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट, सभी बच्चे बताएं हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या होती है, मूल स्वरों की संख्या होती है A B C D 11 3 4 9 11 3 4 9 11 3 4 9 मूल स्वर को ही हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। और ये 11 तुम्हारे स्वर हैं ना कि, और 3 होती है किसकी? दीर्घ स्वरों की संख्या। किसकी? मूल दीर्घ स्वरों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? 3 ध्वनियों के प्रकार चढ़ गया था। पहली है तुम्हारी संयुक्त ध्वनि, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका युग्मक ध्वनि, और तीसरा ऑप्शन है आपका संयुक्त, और तीसरा ऑप्शन है संपृक्त ध्वनि। तो मैंने तीनों ही लिखाई हैं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखो, संयुक्त ध्वनि होती है जब एक स्वर के साथ तो 2 व्यंजन बोले जाते हैं, तो क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। युग्मक जब एक ही व्यंजन का द्वित्व हो जाए, मतलब एक आधा और एक पूरा दोनों समान हो। बिल्कुल बात सही है इसमें, यही है इसका आंसर। और संपृक्त होती है जब 2 व्यंजनों के बीच एक ध्वनि संयुक्त हो जाए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था चंबल संबल इस टाइप का, तो वो संपृक्त होती है। तो आपका इसका आंसर कौन सा है? युग्मक ध्वनि। कौन सा आंसर होगा इसका? युग्मक ध्वनि। ठीक है ना, डी ईसु, डी नहीं, इसका आंसर डी तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, अच्छा पहले प्रश्न का डी है, ओके कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 18।
सभी बच्चे शेयर कर दें। इसके बाद एवरेज की आपकी नेक्स्ट क्लास होगी और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। 6:15 पर आपकी क्लास होगी, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ी देर बाद होगी, मतलब 6:20 तक स्टार्ट कर देंगे। इसमें 2 प्रश्न और कराएंगे, तो सभी बच्चे लाइव रहें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना दोस्तों। और आज के प्रश्न वर्णमाला के सभी इंपॉर्टेंट हैं। जो भी बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वर्णमाला की 3 वीडियो डली हैं और 2 मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं। वर्णमाला के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको जरूर देखें और शेयर करें, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? मूर्धन्य, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आए हुए एग्जामों में, ठीक है ना। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन पहला है आपका A, B, ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ये प्रश्न 3-4 बार पूछा गया है आपका। पटवार 2011 में पूछा गया है, PSI एग्ज़ाम 2011, UP BED 2004, ये 3 एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन बच्चा इसका कमेंट कर रहा है? सी, ईसु यादव। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका आंसर। कौन सा? सी। तुम्हें पता है कचटतप, क्या पता है? कचटतप, इधर देखो, का च ट तप, और ट्रिक क्या है? KTM गाड़ी का नाम, KTM गाड़ी का नाम है। 2 कंठ तालव्य मूर्धन्य, टावर्ग मूर्धन्य, टावर्ग कौन सा है ये? तो आपका आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं।